नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विपत्र, जिसका हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20, जिसमें बिल डिस्काउंटेड हो चुका है, बैंक से हमने बिल को भुना चुके हैं। उसके बाद अगर हमारा विपत्र बिल हमारा क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है या डिसऑनर हो जाता है या अनादृत हो जाता है, तो उससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। बच्चों, अगर इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के वीडियो आपको प्राप्त हो सके। अगर पूर्व के चैप्टर्स के आपको हल चाहिए तो आप YouTube अशोक पोडभरे में आप जाइए, प्लेलिस्ट में आप क्लास 11 नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों में आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो कह रहा है 1 जनवरी 2000 को ए ने बी को 1000 रुपये का माल बेचा है और उस पर 3 माह अवधि का एक बिल लिखा, जो बी ने स्वीकार कर लौटा दिया। ए ने उसे अपने बैंक से 4 जनवरी को 6% वार्षिक दर से भुना लिया। दे तिथि पर विपत्र का अनादरण हो गया है और बैंक के द्वारा निकाई खर्च 20 रुपये चुकाया गया है। तो बच्चों, यहाँ पे केवल एक ही जनरल एंट्री में पूछा है, लेखक की पंजी में बनाने बोला है, इसलिए एक ही की बुक बनेगी, एक ही। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बिल मिलने की एंट्री होगी। तो बिल सबसे पहले इसने ए ने बी को माल बेचा है, तो सबसे पहले 2000 को 1 जनवरी को यहाँ पे माल बेचेंगे। ए ने बी को माल बेचा है तो बी आपका डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट, गुड सोल्ड टू बी को अपने माल बेचे हैं कितने का, 1000 रुपये का। फिर उसने बोल रहा है 3 माह का बिल लिखा और स्वीकार करके बी ने लौटा दिया सेम डेट पे, 1 जनवरी पे ही। तो इसका बिल आ रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स DR हो जाएगा और टू बी नरेशन में आ जाएगा एक्सेप्टेड बिल्स रिसीव्ड। 1000 का स्वीकृत बिल हमको प्राप्त हुआ। फिर उसके पश्चात कह रहा है ए ने उसे अपने बैंक से 4 जनवरी को, मतलब 3 दिन के बाद ही 6% डिस्काउंट पे क्या कर लिया, बोलता भुना लिया कह रहा है। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा 1000 रुपये का 6% और 3 माह का लिखा था, 3 महीने पहले भुना चुका है, तो 3 माह का निकाल लेंगे। ये 2 0 काट दीजिए, 2 0 काट 6 2 बार गया 5 दिया 15 रुपये। तो 15 रुपये डिस्काउंट पे हमने क्या कर लिया, इसको इनकेस करा लिए। तो इसकी एंट्री होगी बैंक से डिस्काउंट पे करने पर। तो ये 4 जनवरी को बैंक से पैसा ले लिया है, तो इसके खाते में पैसा जमा हो गया होगा। तो बैंक अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR, बैंक ने अपना डिस्काउंट काट ली है DR टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट में लिखेंगे 985 रुपये बैंक में जाएगा, 15 रुपये बैंक ने अपना डिस्काउंट ले लिया है। विपत्र कितने का था, 1000 का। तो यहाँ लिखेंगे डिस्काउंटेड बिल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फ्रॉम बैंक से इसने 6% डिस्काउंट पर बिल को इनकेस करा लिया, बना लिया। आगे कहता है
कि देय तिथि पर विपत्र अनादृत हो गया और बैंक ने 20 रुपये निकराई खर्च दिए हैं। तो ये विपत्र जो था, ड्यू डेट हमारा कब था आपका 3 महीने के पश्चात, मतलब आपका 1 जनवरी से आप 3 महीना करोगे तो 1 अप्रैल आता है, 3 दिन अनुग्रह दिवस होते हैं, ग्रेस डेट, तो इसका हो जाएगा 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेमेंट्स करेंगे। तो पेमेंट्स करना था लेकिन बैंक को बी के द्वारा लेकिन नहीं किया गया, अर्थात बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो बैंक का काम है कि बैंक जाए कोर्ट में और वहाँ पे जो नोटरी अधिकारी होता है उसे उसको नोटिफाई करा ले कि ड्यू डेट पे इसका पेमेंट हमको नहीं मिल पाया है। तो बैंक जो है विपत्र को किसको लौटाएगा, ए को, और ए जो है विपत्र किसको लौटाएगा, बी को। तो पाने वाला कौन हो गया है, बी, इसलिए बी अकाउंट क्या हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, क्योंकि बी को हमें रिटर्न करेंगे और हमको किसने लौटाया है, बैंक ने। और किसके पैसे जेब से गया है, बैंक के जेब से गया है, इसलिए उस 1000 में 20 रुपये को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार बैंक को भी हमको 1020 रुपये वापस करना पड़ेगा और बी हमको कितना करेगा, 1020 रुपये फ्यूचर में लौटाएगा। तो बिल क्या हो गया है, बिल डिसऑनर हो गया है, बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक। विपत्र ड्यू डेट पे क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है, और इस विपत्र पर नोटिंग चार्जेस किसके द्वारा पे किया गया है, बैंक के द्वारा चुकाया गया है। तो इस तरह बच्चों इसमें एक ही पुस्तक बोला है तो एक ही पुस्तक में बनेगी जनरल एंट्रियाँ। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर कर लीजिए। तो हमको क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 1 मार्च 2000 को श्याम ने संजय को 1200 रुपये का माल बेचा है, उस पर इस रकम के 3 माह की अवधि का बिल लिखा गया। 15 अप्रैल को श्याम ने शशि को 2000 रुपये से माल खरीदा था, जिसे पूर्ण भुगतान में 760 रुपये का एक चेक संजय की स्वीकृति वाला बिल दिया। भुगतान तिथि पर बिल क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है और श्याम ने रकम चुकाई है। उक्त व्यवहारों को श्याम के जनरल में एंट्री करने के लिए हमको कह रहा है। तो श्याम यहाँ कौन है, विक्रेता है, तो यहाँ विक्रेता की पुस्तक में एंट्री बनेगी। इसको इंडोर्समेंट भी किया है इसने, है। तो सबसे पहले आपको पहली एंट्री बन जाएगी 1 मार्च 2000 को, यहाँ पे हमारा हो जाएगा श्याम ने संजय को 1200 रुपये का माल बेचा है। तो श्याम बेच रहा है किसको, संजय को, संजय पाने वाला है, तो यहाँ आ जाएगा संजय DR टू सेल्स अकाउंट और गुड्स सोल्ड टू संजय। कितने का माल बेचा है इसने, 1200 रुपये का। सेकंड एंट्री होगी, संजय से हमको क्या मिल रहा है, बिल मिल रहा है, बोलता है इसमें 3 माह के अवधि का बिल लिखा है। तो 3 माह के अवधि का बिल मिलेगा हमको, तो मार्च को ही आएगा। तो यहाँ पे बिल मिल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट DR टू संजय, एक्सेप्टेड बिल रिसीव्ड। स्वीकृत बिल हमको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, 1200 रुपये। आगे कह रहा है 15 अप्रैल 2000 को श्याम ने शशि से माल खरीदा है। तो 15 अप्रैल को श्याम शशि से माल खरीद रहा है, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट DR टू शशि। गुड्स परचेज फ्रॉम शशि, गुड्स परचेज
गुड्स परचेज फ्रॉम शशि। कितने का माल खरीदा है? यहाँ पे इसने 2000 रुपये का माल खरीदा है। अब 15 अप्रैल के बाद इसने आगे कह रहा है जिसे पूर्ण भुगतान में 760 रुपये का एक चेक और संजय का स्वीकृत वाला विपत्र भुगतान स्वरूप दे रहा है। तो अब यहाँ पे शशि को हम पेमेंट करेंगे, तो शशि पाने वाली है, तो शशि क्या हो जाएगा? डेबिट। देना था पूरा कितना इसको? 2000 रुपये। टू चेक से दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं? कैश या बैंक के थ्रू हम दे रहे हैं उसको, पेमेंट कर रहे हैं। 760 रुपये का चेक दिया बोल रहा है, और 2 बिल्स एक्सेप्टेड बिल दे रहे हैं उसको, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितने का है? 1200 का है। अभी भी यहाँ पे हमको 40 रुपये कम हो रहा है, 40 रुपये कम दे रहे हैं, तो 40 रुपये यहाँ पे क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अमाउंट पेड टू शशि बाय कैश एंड बिल्स डिस्काउंट रिसीव। तो इस तरह से यहाँ पे हमने शशि को बिल क्या कर दिया है? इंडोर्समेंट कर दिया है, बेचान कर दिया है। आगे कहता है भुगतान तिथि पर बिल क्या हो गया? अप्रतिष्ठित हो गया। बिल क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया है। तो जब बिल डिसऑनर हो गया है तो किसके पास रखा हुआ है? बेचानग्राही के पास है, इंडोर्सी के पास है। तो इंडोर्सी का काम है कि वो क्या करे? उसको लौटाए। तो अब यहाँ पे हम एक किसकी बुक बना रहे हैं? श्याम को। तो श्याम को किसने लौटाया है? शशि ने। और हम किसको लौटा देंगे? श्याम को। तो बिल क्या हो गया? ड्यू डेट में बाउंस हो गया है या डिसऑनर हो गया है। तो 4 तारीख को हमारा हो जाएगा। जिससे बिल मिला था उसको वापस किया जाता है। तो संजय से बिल मिला था हमको, तो संजय क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और हमने किसको दिए थे? शशि को। शशि ने हमको वापस कर दिए, तो शशि क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिसऑनर्ड बिल आफ्टर इंडोर्समेंट। डिसऑनर बिल आफ्टर इंडोर्समेंट। इंडोर्स किया हुआ बिल क्या हो गया है? बाउंस हो गया है। और फ्यूचर में उसके पश्चात इसकी राशि श्याम ने शशि को पेमेंट कर दिया है। बाद में हम किससे लेते रहेंगे? श्याम से लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शशि का हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो शशि पाने वाली हो गई है। तो शशि अकाउंट DR टू कैश। नरेशन लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कैश। अमाउंट पेड बाय कैश। तो इस तरह से बच्चों ये किसकी बुक बन रही है? आपकी श्याम ने अपने पास बनाया है, जिसमें उसने माल बेचा था और संजय से बिल मिला, और संजय के बिल को इसने शशि से माल खरीदा था, शशि को इंडोर्समेंट कर दिया, और इंडोर्समेंट किया हुआ बिल हमारा क्या हो गया है? डिसऑनर्ड हो गया है। बच्चों ये दोनों प्रॉब्लम समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिए, आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।